20 एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हूँ अभी तो। ओके। अब मतलब सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना अभी? हाँ, और एक दो चीज़ नहीं बनी है वो आपसे पूछना था। एक्सरसाइज 20.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पेज नंबर 11। ओके। तो इसमें पेज नंबर 11 तो यही है। हाँ, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हम्म। तो ये मैं भूल गई हूँ कैसे करना था। अच्छा, ये एक्चुअली ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना? हम्म, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये b इज इक्वल्स टू डी, 2c इज इक्वल्स टू 12। तो ये 2c 12 के इक्वल हो जाएगा। तो तुमको c की वैल्यू क्या मिलेगी? 12/2। वो क्या देगा हमको? 6। वैसे ही यहाँ पर करना। b। 2C12 कैसे होगा? मतलब एक मिनट, B10 है तो। ये जो पूरा एलिमेंट है ये पूरे एलिमेंट की इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों मैट्राइसेस इक्वल हैं। हाँ। फिर ये नेक्स्ट में क्या होगा? b प्लस डी, ये 8 के इक्वल होगा। और यहाँ पर c-2a, ये किसके इक्वल होगा? 2 के। पर c की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई है, c की वैल्यू 6 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6-2a इज इक्वल्स टू 2। और ये -2a इज इक्वल्स टू 2 -6। तो -2a इज इक्वल्स टू -4। और a इज इक्वल्स टू -4/2। माइनस ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। सो a इज इक्वल्स टू 2। B+D=8 आना था तो B और D कैसे निकालेंगे? अब तुम्हारे पास b की वैल्यू ऑलरेडी है। b की वैल्यू क्या है? 10। तो तुम यहाँ 10 पुट करना, यहाँ d इज इक्वल्स टू 8। फिर तुम इसको सॉल्व करोगी तो तुमको d की वैल्यू मिल जाएगी 8 - 10 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। नवदीप, जैसे तुम जैसे क्या होता है ना, अगर मैं कभी कभार बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ, तो जैसे अगर अपन सिर्फ बुक से पढ़ते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं मान लो 100% एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुमको मेमोराइज सिर्फ 60 या 70% तक रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें तुम भूल जाओगी, क्योंकि हाँ। जो भी चीज़ रिटर्न फॉर्म में रहती है उसका पीडीएफ तो मैं सेंड कर देती हूँ। यस मैम। तो तुम ट्राई किया करो कि नोट्स साइड बाय साइड जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो बनाते जाओ, कि पॉइंट्स लिखते जाओ। और अगर वो पॉइंट्स तुम कंप्लीट नहीं कर पा रही हो तो मुझे बोला करो, रिपीट कर दो, ताकि तुम एटलीस्ट नोट्स अच्छे से बना सको। क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगी तो जाहिर सी बात है, तुम ये पूरी बुक पढ़ने बैठोगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो नोट्स बनाओगी तो वो नोट्स से तुम गो थ्रू कर सकती हो ना, तो तुम्हारा रिवीजन जल्दी हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलें कि और कुछ पूछना है? नहीं मैम, मैं मतलब जैसे अभी थर्ड एक्सरसाइज कर रही हूँ, हम्म। उस पे अगर कुछ लगेगा तो फिर कल आपसे पूछ लूँगी कि अभी पूरी सॉल्व नहीं कर पाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। रीड करना नवदीप यहाँ से। नवदीप, तुम्हारी गूगल आईडी है क्या जीमेल में? यस मैम। क्लास खत्म होने के बाद मुझे वो जीमेल आईडी भेज देना। ओके। यस मैम, मैं रीड कर रही हूँ। Two students A and B compare their performances in two tests in mathematics, physics and English. The maximum marks in each test in each subject are 50. The marks scored by them are as follows. First test, student A B, maths 50 47, physics 38 40, English 33 36. Second test, 45 42 32 30 and 30 39. How can we find their total marks in each subject in the two tests taken together? Observe that the new matrix giving the combined information of two matrices 50
नवदीप मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, ma'am. 50 plus 45, 47 plus 42, 38 plus 30, मतलब 32, 40 plus 30, 33 plus 30, 36 plus 39. ठीक है, Add. सुनो सुनो अब। ये क्या था, दो टेस्ट हुए थे, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट हुए थे, दो इंसान के, ए और बी। तो उनको मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश में इतना मिला था मार्क्स, सेकंड टेस्ट में इतना मिला था। तो वो बोल रहा है कि अब हम लोग फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट का हम लोग को कंबाइंड रिजल्ट बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं कंबाइंड इन्फॉर्मेशन। तो हमको मैट्रिक्स का एडिशन करना है। मैट्रिक्स का जब भी एडिशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 50 + 45। सारे एक दूसरे के साथ मतलब A11 के साथ ऐड हुआ है, A12 के साथ ऐड हुआ है, और फाइनली ऐड करके हमको ये वाला मैट्रिक्स मिल गया जो उनका कंबाइंड रिजल्ट दे रहा है दो टेस्ट का। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द गिवन मेट्राइसेस। तो ये डेफिनेशन पढ़ना एक बार, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस की। If A and if A and B are any two given matrices of the same order, then their sum is defined to be a matrix C whose respective elements are the sum of the corresponding elements of the matrices A and B, and we write this as C is equals to A plus B. ठीक है, तो अगर हम लोग को ए और बी दो मैट्राइसेस है हमारे पास, और देखो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन देयर सम इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स सी, और वो मैट्रिक्स सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसेस ए एंड बी। मतलब जो सी के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए और बी के एलिमेंट्स का सम, और सी को हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी विल ऑल्सो बी सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी। मतलब सी का भी जो ऑर्डर आएगा वो ए और बी के ऑर्डर के इक्वल होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड टू मैट्राइसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अगर दो मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर्स की हैं तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ऑर्डर का सेम होना का मतलब ये है कि जो जितने रो और कॉलम्स ए में होंगे उतने ही रो और कॉलम्स बी में भी होने चाहिए, और उतने ही रो और कॉलम सी में भी होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है मैम इफ, इसका हाँ, कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हो, मतलब जो आपने बताया ना उसमें मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों कैसे ऐड होंगे वो। करस्पॉन्डिंग ऐसे, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 × 3। तो अगर इस मैट्रिक्स ए को हमको बी के साथ ऐड करना है, एक बी दूसरी मैट्रिक्स है, तो इस बी का भी ऑर्डर 2 × 3 ही होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। और इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब इन दोनों को अगर हम लोग को ऐड करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जिनका पोजीशन सेम हो, A11 B11 के साथ ऐड होगा। तो अगर A प्लस बी कर रहे हैं हम, तो A11 जो होगा वो B11 के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, यस मैम समझ गई। ऐसे। ठीक है, नवदीप 2 मिनट बस होल्ड करना ना। हेलो। हम्म। डांट तो पड़ी थी पर मतलब अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मेरी अब क्लास 8 बजे ख़त्म होगी। तो मैं, हम्म, ठीक है। हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ में आया ना नवदीप।
और ये भी समझ में आया कि जब हम लोग ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो ये सी मैट्रिक्स देगा, तो इसका भी ऑर्डर 2x3 ही आएगा। यही चीज़ पूरे डेफिनेशन में बोला है। और अगर किसी का भी ऑर्डर अलग अलग है, मतलब ए का ऑर्डर अलग है और बी का ऑर्डर अलग है, तो उनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इफ़ 2x2 एंड बी, ये कुछ इनकम्प्लीट सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 ऑर्डर की, ए को भी डिफाइन किया होगा, वो ए को वो दिया होगा ऐसे 1 4 3 2, और ये बी दिया हुआ है 5 1 2 0, तो ए प्लस बी निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा दो मैट्राइसेस को ऐड करने से पहले कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद में हम फिर उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे उनके। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और ये मैट्रिक्स दी हुई है बी, तो बताओ इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल है या नहीं है? यस मैम, पॉसिबल है। क्योंकि दोनों ही 2x3 की है ना। यहाँ पर गलत दिया, तुम्हारी बुक में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है, तो कंफ्यूज मत होना। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है एडिशन की, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है, जस्ट लाइक 2 + 3 = 3 + 2 ना, तो वैसे ही जब हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी को ऐड करेंगे तो इट विल बी सेम एज बी प्लस ए। अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, ये जो एक्स वाई और जेड है ना, इसको तुम कंसिडर करो कि ये सारे मैट्रिक्स हैं। भले ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, पर वो हमको एडिशन की प्रॉपर्टीज रिकॉल करने बोल रहा है। तो इस एक्स वाई और जेड को तुम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में समझो। तो अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो मैट्रिक्स है, इससे मतलब इससे समझ में क्या आ रहा है तुमको, बताओ नवदीप। अगर मैं ये चीज़ ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैम ये समझ में आ रहा है कि बी प्लस सी जो है उससे ए को प्लस कर रहे हैं, हम्म। और जो ए प्लस बी है उससे सी को, मतलब उसके सम से सी को प्लस कर रहे हैं। और वो दोनों सम इक्वल आ रहा है। यस मैम। और पहले वाले में 2 + 3 = 3 + 2 आया था, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तो मैटर नहीं करता जब हम लोग एडिशन करते हैं कि हम किसको किससे पहले ऐड कर रहे हैं। हम 2 + 3 + 5 करें, मतलब 3 और 5 को पहले ऐड कर दें और उसके बाद हम 2 से ऐड करें, या फिर हम 2 और 3 को पहले ऐड कर दें और उसके बाद 5 से ऐड करें, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। आप किसी को भी किसी से भी पहले ऐड कर दो, आंसर विल बी द सेम। नेक्स्ट, x + 0 = x, x + 0 = x है। इसका मतलब क्या है कि अगर x हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और उसको हम लोग एक जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे हैं। जीरो मैट्रिक्स जो होगी हमारी नल मैट्रिक्स होगी। कल अपन पढ़े थे ना नवदीप, नल मैट्रिक्स क्या होती है? यस मैम, जीरो। तो नल मैट्रिक्स क्या होगी? नल मैट्रिक्स जिसका सम जीरो आएगा। नहीं, नल मैट्रिक्स वो होगी जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यस। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मान लो ये 2 × 2 की है, और हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है वो भी 2 × 2 की है, तो जब तुम इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगी तो तुमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा 2 × 2 का। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यस मैम। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, और उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ, और हमको मिल जा रहा है ज़ीरो, मतलब हमको मिल रही है एक नल मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर हम लोग उस मैट्रिक्स को उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े हैं, ये सारी मैट्राइसेस के केस में ट्रू होती है, यहाँ पर वेरीफाई किया है। तो यहाँ पर इसने दो मैट्रिक्स लिया है ए और बी। सबसे पहले उसने ए और बी को ऐड किया, ए प्लस बी किया, फिर उसने बी प्लस ए किया, और फिर देख रहा है कि जो आंसर है वो दोनों में सेम आ रहा है, 1006 1006। तो इससे ये पता चलता है
कि हमारी जो मैट्राइसेस हैं वो क्या करती हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट उसने एडिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है, ए बी और सी, उसने 3 मैट्रिक्स लिए। अब वो क्या करेगा, पहले बी और सी को ऐड किया है उसने, बी और सी को ऐड किया, ए को अलग रखा है, ये ए अलग है, उसने बी और सी Yes, को ऐड ma'am. किया, आंसर निकाला। फिर उसने क्या किया, ए प्लस बी लिया और उसको सी के साथ ऐड किया और फिर आंसर निकाला, तो वो देख रहा है कि ये दोनों आंसर सेम आ रहा है। Same. तो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी Hmm. ये सेम मैट्रिक्स हैं, तो हमारी मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। Hmm. नेक्स्ट उसने एडिशन विथ जीरो मैट्रिक्स किया, तो ए मैट्रिक्स लिया उसने, जीरो मैट्रिक्स लिया, तो जब उसने ए और जीरो को ऐड किया तो ए प्लस जीरो कितना आया, ये, तो हमको मिल गया ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। और जब उसने जीरो और ए को ऐड किया तो हमको मिला A. सेम ए, तो इसका मतलब ए को जीरो से ऐड करो तो ए मिलेगा, या फिर आप जीरो को ए से ऐड करो तो ए ही मिलेगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। Hmm. नेक्स्ट कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में, तो मैट्रिक्स Yes. ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी दी हुई है और आपको ये सब फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कर लोगे। Yes, ma'am. सेम वही है एग्जाम्पल नंबर 20.12 में भी एक मैट्रिक्स Yes, ए ma'am. दिया है, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए फाइंड आउट करने बोल रहा है, Hmm. और बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप वही ऑब्जर्व करोगे कि आप ए को जीरो से ऐड करो या जीरो को ए से ऐड करो, तो दोनों सेम आएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस भी सिमिलर है, जैसे हम ऐड करते हैं मैट्राइसेस वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर a माइनस बी अगर हम लोग कर रहे हैं तो a माइनस बी ये इक्वल होगा अगर हम लोग a को ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ b के साथ, दोनों चीज़ें सेम है। Hmm. Yes, ma'am. तो इसमें भी हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड करना होता है। अब Okay. एक नोट दिया है, a माइनस बी एंड b माइनस ए डू नॉट डिनोट द सेम मैट्रिक्स एक्सेप्ट व्हेन a एंड b आर इक्वल। Hmm. मतलब अगर तुम a को माइनस कर रही हो b से या फिर b को माइनस कर रही हो a से, तो ये दोनों इक्वल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तभी इक्वल आएगा जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे। और फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके वेरीफाई किया है, यहाँ ए मैट्रिक्स लिया और बी मैट्रिक्स लिया है, तो वो एक बार ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहा है और बी माइनस ए फाइंड आउट कर रहा है। Hmm. तो हमको ये पता है कि ए माइनस बी करना मतलब ए को बी के नेगेटिव से ऐड करना। तो बी क्या दिया है, 3 2 1 4, तो उसने नेगेटिव ऑफ बी निकाल लिया, -3 -2 -1 -4, और वो इन दोनों को ऐड कर रहा है। Hmm. तो 1 + -3 0 + -2 2 + -1, और फिर ये फाइंड आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया, a माइनस बी। अब वैसे ही वो क्या कर रहा है, b माइनस ए फाइंड आउट कर रहा है, तो b माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए b प्लस माइनस ऑफ ए, तो ये क्या आ रहा है, 2 2 -1 5। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि a माइनस बी हमको कुछ और मिला है और b Hmm. माइनस ए हमें कुछ और मिल रहा है, तो a माइनस बी Hmm. b माइनस ए के इक्वल कभी नहीं आएगा। Okay. अगर हमको a माइनस बी चाहिए तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ए के एलिमेंट्स को बी से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। रेदर देन इतना करो बी प्लस ए माइनस ए, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को। ठीक है, Hmm. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 की, बी मैट्रिक्स Hmm. दी हुई है 2 × 2 की, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो आपको बी फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमको b नहीं पता, तो हम लोग b के एलिमेंट्स क्या Hmm. ले लेंगे, a b c d, और जब हम लोग इसको a के एलिमेंट्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो मिल रहा है। Hmm. अब इन इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे, 2 + a, 3 + b, -1 + c, 4 + d इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई, Yes. दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब 2 + a 0 के इक्वल होगा, 3 + b 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे करके हमको इक्वेशंस मिल गई हैं चार। अब इन Hmm. चारों इक्वेशंस को तुम सॉल्व करोगी तो तुमको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, Yes. तो Hmm. तुमको मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। मैम जैसे वो तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है कि
कैसे होगा, बट ऐसा करके दिखाना ही है ना पूरा। हाँ। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होता है जिसमें ए को बी से ऐड करने से ज़ीरो मिलता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो बी है ये नेगेटिव है ए, ये नेगेटिव ए के इक्वल है, और उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं ऑफ ए। मैम मैं आपको ना 2000 जैसे 20 में तो एग्जाम्स हुए नहीं थे, 2019 के NIOS के क्वेश्चन पेपर निकाल के एक बार भेजूंगी। हाँ ठीक है ना, भेज है देना। ना, तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या है। इसके तो प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं ना शायद, यस मैम, जब उसमें से क्लासेस चलती हैं तो। अ, मैंने की नहीं है ना कभी, तो पता नहीं है। अगर मुझे इसके प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं ना तो मैं सेंड करूँगी, तुम उसके भी क्वेश्चंस कर लेना। यस अब ये पूरा एक्सरसाइज जो 20.4 है ये चेक योर प्रोग्रेस है, मुझे लग रहा है तुम कर लोगी। और इनफैक्ट NIOS का सिलेबस ना बहुत ईजी है। अगर तुम और मतलब कहीं से प्राइवेट नहीं पढ़ती ना तो ये बहुत टफ होता, क्योंकि इसमें तो छोटी छोटी चीज़ों को, कंसेप्ट्स को ही इसने पूरा एक एक्सरसाइज बना दिया है। अब ये देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, अगर तुमको नोट करना हो तो कर लेना। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये सब फाइंड आउट करने बोल रहा है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लोगी? याद है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज वाला सॉल्व नहीं की हूँ उसमें। याद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखना पड़ेगा। देखा, मैं बोली ना तुम भूल जाती हो। तो लिख लो, ट्रांसपोज में क्या करते हैं अपने ओन वर्ड्स में, कि रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। रोज आर चेंज टू कॉलम्स इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यस मैम। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकल जाएगा। जो भी चीज़ें सोई सोई हैं उनको खड़ी करनी है बस। ठीक है। फिर उसके बाद ए प्लस बी निकाल लोगी, इजी है। उसके बाद ए प्लस बी निकालने के बाद तुमको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसको ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज मतलब ये जो ट्रांसपोज आया है और ये ट्रांसपोज आया है, इन दोनों को ऐड करना है। और कभी भी मिस्टेक मत बट होना। फिर बी वाले में ए प्लस बी ट्रांसपोज में कैसे करना है? ये तुम ए प्लस बी फाइंड आउट करोगी ना, हाँ, उसका जो उसका आंसर आया है ट्रांसपोज। उसका भी ट्रांसपोज। हाँ। एक बार ये सारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, 20.4। एक एक क्वेश्चन देखते जाओ बस, और अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो वो मेरे से पूछ लेना। मैम जैसे ये 2a + b है, तो वो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई, जैसे पिछली में एक्सरसाइज में कर रहे थे वैसे ही हाँ करना है। हाँ हाँ, 2 को ए से मल्टीप्लाई कर देना पूरे एक एक एलिमेंट से, और फिर उसको बी के साथ ऐड करना। और ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि P = Q = 1। ये गलत बी प्रिंट हो गया है, इट = इज़ जस्ट P = 1 2 -3 4 1 -5। और एक्चुअली देखा जाए तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हाँ शायद वही इस वजह से वो तो लिखा होगा P दोनों इज इक्वल इक्वल टू है। क्यू। तो कुछ नहीं, ये ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा। एक्चुअली ये फोर्थ ज़ीरो नहीं आएगा ये। फोर्थ क्वेश्चन में। मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो तो कैंसिल हो जाएगा, पर -3 को जब, अच्छा हाँ ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझा दोगे क्या करना है? ए मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड द जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये जीरो है, मुझे ओ लग रहा तो ओ मतलब वही नल मैट्रिक्स ना था। तुम्हारी। और जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम लेना जो इधर ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया है ऑर्डर इधर? 3 × 2। तो जो तुम नल मैट्रिक्स लोगी ना वो ऐसे, 0 0 0 0। यस हाँ, यस, और आ फिर गया। उसको ऐड करना ए के साथ। हम्म, और ये मैम ये कितना फोर्थ बकवास क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो।
तुम यस अगर मैम। जीरो वो बोल रहा है कि तुमको जीरो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको जीरो जीरो नहीं ले सकते, उसको हम लोग लेना पड़ेगा ABCDEF। ठीक है, और फिर उसको ए के साथ ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 0 1 फिर इज इक्वल्स टू -1, हाँ, और फिर इज इक्वल्स टू ए करना है, मतलब तुमको इज इक्वल्स टू यही करना है, 0 1 0 -1 -1 1। फिर तुमको इस मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और दोनों मैट्रिक्स सेम है तो वो जीरो आ जाएगा, तो ये फाइनली इतना ही आ जाएगा। और मैम ये फिफ्थ में ए प्लस माइनस ए में मतलब उसी ए का साइन चेंज कर नेगेटिव। देना, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देना। ठीक है मैम, ये वाली तो कर लेंगे एक्सरसाइज। हम्म। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, रीड करो, पढ़ना। लिख लेते हैं। इधर पे ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ज़रूर नोट करते जाना, अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तुम भूल जाओगी, अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिख देना कि याद रहे बस, तो रीड करना स्टार्ट करो। Selena and Rakhi are two friends. Selena wants to buy 17 kg wheat, 3 kg pulses, and 250 grams ghee. While Rakhi wants to buy 15 kg wheat, 2 kg pulses, and 500 gram ghee. The prices of wheat, pulses, and ghee per kg respectively are rupees 8, rupees 27, and rupees 9. How much money will each spend? Clearly, the money needed by Serena and Rakhi will be Selena. Uh, Cost of 17 kg wheat 136, cost of 3 kg pulses 81, cost of 250 gram ghee 22, it is 239.50. Rakhi 120 plus 54 plus 45 219 rupees 290. In matrix form, the above information can be represented as follows: wheat pulses ghee 17 3. Uh, Requirements, price, money needed. Another shop in the same. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले देखो ध्यान से ये क्या किया इसमें। Yes. रिक्वायरमेंट्स थी वीट की, Hmm. ये कितनी, वीट का कितना रिक्वायरमेंट था, 17 kg, तो यहाँ 17 लिखा है, फिर उसके बाद है नीचे 15 kg, है ना, तो यहाँ पर Rakhi. रिक्वायरमेंट्स लिख दिया है 17 15 Hmm. 3 2, और फिर घी का रिक्वायरमेंट उसने केजी में कन्वर्ट करके लिखा है, तो Hmm. केजी में उसने लिखा है 0.250 0.50, उसके बाद यहाँ पर उसने प्राइस लिख दिया है। अब देखो हुआ कैसे है ये मल्टीप्लिकेशन, ये Hmm. 7 था, ये 7 यहाँ लिखा है, फिर ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर Hmm. उसमें ऐड हुआ है। 17 मैम, वो इसमें यहाँ पे वो हो गया। हम्म। हाँ। तो अगर ये एक्चुअली समझ में ना आए, तो इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स था C1 C2 C3। ठीक है, Hmm. तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो Hmm. रो को कॉलम से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, हम लोग चेक करते हैं कि उनके ऑर्डर क्या है। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। Hmm. दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थ्री 3 क्रॉस cross 2. वन 1. Yes ma'am. हाँ. तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होनी चाहिए मैट्रिक्स में, ये दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, Hmm. मतलब जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम, Column. और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका रो, Row. ये सेम होना चाहिए, तब हम लोग Hmm. मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Okay इतना मैम, एक मिनट में लिख लेती हूँ ये। हाँ लिख लो। Yes ma'am. नेक्स्ट चीज़ कि जब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये जो बचा हुआ है ना, क्या बचा है, 1. 2 क्रॉस 1, तो इसका आएगा 2 क्रॉस 1, मतलब इस मैट्रिक्स में होंगी 2 रोज
और एक कॉलम। प्रोडक्ट का ही ऑर्डर है ना? हम्म। प्रोडक्ट जो आएगा उसका ही हाँ हाँ ऑर्डर है। हाँ, 2x1 की मैट्रिक्स आएगी। अब ये जो 2x1 की जो मैट्रिक्स आएगी, इसके एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसका हम लोग को क्या करना है, रो को देखना है और फिर कॉलम को देखना है। ये A1 जो है ये C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर ये A2 C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये A3 C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हमको, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको हमारी पहले रो का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। और कॉलम तो एक ही है, तो दोनों रोज में एक एक एलिमेंट ही होंगे। फिर सेकंड वाला एलिमेंट निकालने के लिए इस रो को देखेंगे और उस दूसरे कॉलम को देखेंगे, C1 C2 C3 को देखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो जब इन सबको ऐड कर दोगी तो तुमको एक एलिमेंट मिल जाएगा, उसको हम लोग नाम दे देते हैं AC। जब इन सबको ऐड कर दोगी तो हमको एक एलिमेंट मिल जाएगा BC, और ये हो जाएगी हमारी 2x1 की मैट्रिक्स। ये हमारा प्रोडक्ट होगा उन दोनों मैट्रिक्स का। ये पूरा शॉर्ट में, पूरा इतना बड़ा मैट्रिक्स का मैंने पूरा शॉर्ट में बता दिया, सब में यही होगा। तो ये भी चाहो तो लिख सकती हो। मैम लिख लिया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था A, मैट्रिक्स दिया हुआ था B, पूरा एक्सप्लेन वैसे ही किया है। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B। अब तुमको ये बताना है कि सबसे पहले A B फाइंड आउट करना है और B A फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले ये चेक करना कि ऑर्डर क्या क्या है A और B का, और उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। पता पड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और तुम दिमाग खपा रही हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालने में। तो तुम बताओ मुझे, यहाँ पर AB और BA निकालना पॉसिबल है या नहीं है? अरे पहले चेक तो करो, A का रो और कॉलम क्या है, B का रो और कॉलम क्या है। तो AB फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं, और BA फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं। और AB और BA इक्वल नहीं होता ना। नंबर में हम लोग 2 into 3 करते हैं तो 6 मिलता है, 3 into 2 करते हैं तो 6 मिलता है। पर ये चीज़ मैट्रिक्स के केस में नहीं होता सही। क्या? मैम क्या बोलते हैं, जैसे आप वो बोल रहे थे कि रो ए का अगर हम देखेंगे तो 1 क्रॉस 3 है, हम्म। और बी को देखेंगे तो वो 3 क्रॉस 1 है, तो 3 3 सेम है, इसलिए पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है, AB पॉसिबल है कि BA पॉसिबल है? ए बी। हाँ, AB पॉसिबल है। अब BA के लिए चेक करो, B का क्या है, 3 क्रॉस 1, A का क्या है, 1 क्रॉस 3। यस मैम, तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर ए बी बना रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, बी ए बना रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? अगर ए बी बना रहे हैं तो 1 क्रॉस 1 है, हम्म। और बी ए बनाएंगे तो 3 क्रॉस 3। ठीक है, सही है। और ये बोल रहा है फिर बाद में ए बी बी ए के इक्वल आएगा क्या? नो मैम। नहीं, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 का है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ये 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें तो 9 एलिमेंट्स होंगे ना, तो इक्वल नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी। तो इफ पॉसिबल बोल रहा है, मतलब तुमको पहले चेक करना है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पॉसिबल नो है। मैम। हाँ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वाले में। हम्म, देखो ये वाला क्वेश्चन नवदीप 20.19, इसमें तुमको ए स्क्वायर फाइंड आउट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तुमको बोल रहा है कि ये तुमको वेरीफाई करना है कि जब तुम A2A-3i कर रही हो तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ए स्क्वायर दिया है, मतलब तुमको ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है उसको 2A के साथ,
2a फाइंड आउट करना पड़ेगा तुमको पहले। तो देखो यहाँ पर ये पहले ना क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकाल लिया है, ए स्क्वायर निकाल लिया है, 2a निकाल लिया है और 3i निकाल लिया है। मैम 2a कैसे निकाला है ये? ए के टू साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, वैसे ही 3i, तो मतलब आइडेंटिटी के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर उसको लिख देना बस नॉर्मल, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i, और उसको सॉल्व करके देखना कि वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर ज़ीरो आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, 2 3 2 - 3 1 1, यहाँ पर एक एक्स वाई दिया हुआ है, 1 3। 1 3 दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा लीनियर इक्वेशन ही है जो अपन ने पहले पढ़ा है। ये एक्चुअली लिखा जा सकता है ऐसे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, 1x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई ही किया है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो 2x माइनस 3y मिला मुझे। ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 1x प्लस 1y मिला इज इक्वल्स टू 3। अब तुमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कर लोगी? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 और 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 3, इसको कैसे सॉल्व करोगी? मैम मुझसे नहीं बन रहा है ये। तो सबसे पहले अगर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 3 करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि x का या y का कोएफिशिएंट को सेम कर दें। तो x या y का कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। तो मेरी पहली इक्वेशन तो यही है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन में को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। अब मैं पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, -3y माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल्स टू -5। तो ये क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल्स टू -5/-5, तो ये मिल जाएगा 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है, इसको तुम ओरिजिनल किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये 1x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्योंकि y तो 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अरे एक मिनट, इधर x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये 1 हो गया, तो ये 1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 विल बी 2। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 20.2 देखना नवदीप, समझ में आ रहा है क्या? 20.22 पेज नंबर 28। हाँ मैम उसमें दो है, 20.21 और 20.22। 20.22 ओके। यस मैम, ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। वही है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है तुमको। यस मैम। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा सी के साथ मल्टीप्लाई करना,
इसमें बी और सी मल्टीप्लाई करना, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर चेक योर प्रोग्रेस 20.5 है पूरा। एक बार 20.5 जो चेक योर प्रोग्रेस है ना, उसके एक एक क्वेश्चन देख लो, कहीं डाउट आएगा तो पूछ लो मेरे से। ये एक क्वेश्चन है नवदीप, देखना। कौन सा? मैं स्क्रीन में पेस्ट पेस्ट की हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, मैट्रिक्स दी हुई है बी, और हमको वेरीफाई करना है कि ए बी निकालो और ए बी का ट्रांसपोज करो और वो इक्वल आएगा कि नहीं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो जो सबसे पहला स्टेप तुमको करना है वो है तुमको फाइंड करना है ए बी। जो सेकंड स्टेप है वो तुमको फाइंड करना है ए बी जो भी आया है उसका ट्रांसपोज। फिर जो थर्ड स्टेप तुमको करना है वो है तुमको बी का ट्रांसपोज निकालना है और ए का ट्रांसपोज निकालना है, और फिर जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और फिर सिक्स्थ स्टेप में तुमको ये वेरीफाई करना है कि जो सेकंड में तुम्हारा आंसर आया है वो तुम्हारे फिफ्थ के आंसर के इक्वल है या नहीं है। ठीक है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन करने के लिए अपन को ये वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मतलब उसके नेक्स्ट वाला। इनवर्टिबल। हम्म। तब वो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। एक मिनट। वैसे इसमें क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी ही दिए हुए हैं, मुझे ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में भी, अगर एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि ये लोग पढ़ा रहे दाल भात है वही ना। और एग्ज़ाम में फिर चाउमीन और मंचूरियन दे हाँ, तो इसलिए मैं आज सबसे पहले अभी क्लास के बाद क्वेश्चन ही निकालूंगी क्वेश्चन पेपर। रहे। क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब बहुत सारे इशू आ गए थे टीएमए सबमिट करने में और ये सब में, मतलब बहुत नाटक किया था इन लोगों ने। डिफिकल्ट दिए थे क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब प्रोसेस ऐसा नहीं ऐसा कि मतलब थोड़ा लेट है आपका, फिर ऐसा लेट जमा किया, जबकि मैंने टाइम पे किया था, कोविड के कारण अच्छा। टाइम एक्सटेंड किया था उन्होंने। हम्म। बट वो सब पे बहुत नाटक किया था, और फिर वो तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए, तो का पता नहीं है मेरे को कि कैसे क्या लेते हैं। अच्छा। पर वही मेरे को डाउट है कि बुक तो काफ़ी इजी है, बट हम्म। एग्जाम्स में क्या होता है। तो ये जो 16 क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिसके थ्रू तुम सॉल्व कर सकती हो। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर हम लोग, हमारे पास ए दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स निकालना है हमें, और हमें बी दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये जो एक्स है इस तरीके से होगा कि ए को जब हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी हमको मिल रहा है एक मैट्रिक्स। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं
तो ए मैट्रिक्स है -1 2 2 -1, और एक्स क्या होगा हमारा, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल्स टू बी। तो बी है हमारे पास 3 3। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करती हो तो ये जो पहला रो है ये इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यस मैम। तो तुमको क्या मिलेगा, -1 x1 +2 x3। तो ये तुमको पहला एलिमेंट मिला। फिर मैम टू, हाँ, सॉरी, प्लस क्यों आएगा? वो ऐड करते ही हैं, वो रूल है, मतलब जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा एडिशन ही होगा। फिर ये हमने पहला रो को पहले कॉलम के साथ ऐड किया। अब सेकंड देखो, ये जो मैट्रिक्स ए था ये मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2 का, और एक्स जो है वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 का हमने लिया है। एक मिनट, ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है, बी? 1 on 1। नहीं नहीं, 1 on 1 का है। अ, 2 2 क्रॉस 1। हाँ, 2 क्रॉस 1। तो ये 2 क्रॉस 1 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे ये मिल रहा है, मतलब एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल है तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। एक मिनट, मैंने यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ कर दी है। हमारा जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। हम एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी हमको ऑलरेडी दिया है, बी जो है वो है हमारा 1 क्रॉस, सॉरी, टू टू क्रॉस वन 2 क्रॉस 1। हमें एक्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का ऑर्डर निकालेंगे। अगर इस इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका जो होगा वो इसके सिमिलर होगा, इसका जो कॉलम होगा वो इसके रो के सिमिलर होगा, मतलब ये 2 है। और जो फाइनल मैट्रिक्स मिलता है वो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलता है, मतलब जो एक्स है वो हमारा 2 क्रॉस 1 का है। तो 2 क्रॉस 1 का है, मतलब ए हम लोग को गिवन है -1 2 2 -1। और जो एक्स होगा वो हमारा 2 क्रॉस 1 का है, मतलब उसको हम लोग ले लेते हैं AB। और ये हमको बी दिया हुआ है कितना, 3 3। ठीक है। अब करना वही है हमें जो हमने उस एग्जाम्पल में किया था, इससे हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। -1A + 2B, ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया वैसे ही। और ये हमको क्या देगा, 3। तो ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। वैसे ही ये जो 2 - 1 है ये ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा 2A - B = 3। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1 और 2 को, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वही ए और बी को यहाँ सब्सटीट्यूट करना, तो तुमको एक्स मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये इन्वर्टेबल होता अगर इन दोनों मैट्रिक्स, अगर अगर कोई दो मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। नवदीप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ए बी का। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नवदीप, मैं कल तुम्हारी पहले ना एक रिवीजन क्लास लूंगी जिसमें मैं सारी मैट्रिक्स के बारे में तुमसे पूछूंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। मैम आइडेंटिटी तो वो थी जिसमें कि जो परपेंडिकुलर है वो सारे सेम हो। परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा ही नहीं है। सॉरी, डायगोनल। डायगोनल सेम होने चाहिए, और सेम तो होंगे ही, पर और क्या फीचर है। अगर मैं बोलूँ ये वाली मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 2 2 2, 1 3 4 5 6 7, डायगोनल सेम है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? यस मैम। नवदीप, पढ़ना घर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम ना पूरा रिवीजन करना। मैम मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि अ, जिसमें डायगोनल सेम रहता है और बाकी जीरो होता है वो ये वाली है या नहीं है? चलो सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म इस तरीके का होगा। सबसे पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नवदीप? मैम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये है 3 क्रॉस 3 सपोज। तो इसके सारे डायगोनल पोजीशन में होगा 1। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, और जितने भी बचे हुए पोजीशन है वो होंगे 0। ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 2 3 5, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं 0। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 2 3 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट होती है तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स। मैम ये तो पता है, मतलब जो डायगोनल है उसमें सारे सेम होने चाहिए, साइन और नंबर सारे। हाँ, 3 3 3, बाकी सब 0। ठीक है। हम्म। और ये भी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और कोई मैट्रिक्स मिस किया हम लोग? जीरो। रो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर है। कॉलम मैट्रिक्स नहीं, जो तुम रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर वाली। रो। नो मैम, जिसमें सिर्फ मतलब नंबर ऑफ रोज होती है, कॉलम सेम रहता है, एक ही रहता है मतलब। कॉलम एक ही रहता है और नहीं, मतलब नंबर ऑफ रोज रहती है ज्यादा, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम रहता है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ, बहुत सारे सिंगल रो रहेगी बट बहुत सारे कॉलम रहते हाँ, A B C D, ठीक है। फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? हैं, मतलब जैसे सीधे सीधे लिखा हो, नीचे नीचे ए के बाद बी सी डी। हाँ, मतलब एक कॉलम होना चाहिए बस। सीधा सीधा रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। फिर रो और कॉलम के बाद और कौन सी मैट्रिक्स पढ़े थे अपन? नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो। और नल मैट्रिक्स को ही हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ठीक है, यही थी बेसिक बेसिक सारी। ठीक है। मैम मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली कि डायगोनल में सारे जीरो होते हैं या यूनिट वाले में, इसलिए। हम्म। ठीक है, रिवीजन करते रहना क्योंकि अभी हमें इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी तो बस स्टार्टिंग है। अभी 2 3 क्लास में, पहली क्लास का भूल जाओगी तो इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद तो डेफिनेटली तुम मैट्रिक्स भूल जाओगी। तो ना छोटे छोटे नोट्स बना के रखना कॉपी में, कि जैसे ही पेजेस टर्न कर रहे हैं ना तो एक बार नज़र मारे तो याद आ जाए कि हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। और देखो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। पेज नंबर 31। 51। मैंने ना 15 और 16 एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी मुझे लग रहा था तुम कर लोगी। ये देखो एक और क्वेश्चन है नवदीप, यहाँ पर ना एक 12th क्वेश्चन में ई पार्ट दिया हुआ है, A² - B² फाइंड आउट करना है ना? देख, तो ना ये क्वेश्चन को तुम ऐसा भी कर सकती हो कि तुम A² निकाल रही हो, B² निकाल रही हो, और फिर A² और B² को माइनस कर रही हो। या इसका एक और तरीका है, A² - B² को तुम ऐसे लिख सकती हो, A+B और A-B। तो तुम ए और बी को ऐड कर देना तो तुमको ये मिल जाएगा। ए और A-B करोगी तो तुमको ये मिल जाएगा। फिर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकती हो।
और वही आंसर तुम्हारे इस आंसर के सेम सिमिलर आएगा। ठीक है। यस मैम। तो तुम्हारा एक चीज़ ये रिड्यूस हो गया कि तुमको ई और एफ में से कुछ एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन देखना 17th। I show the A. हो जाएगा नवदीप कि नहीं? मैम पहले एक बार सॉल्व करूंगी, उसके बाद आपसे समझूंगी। मैं बता रही हूँ शॉर्ट में। हम्म, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप में क्या करना, ए प्लस डी तुम्हारा एक नंबर है, उसको तुम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ए से मल्टीप्लाई होगा मतलब वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से भी मल्टीप्लाई होगा, सी से भी और डी से भी। क्या मल्टीप्लाई होगा? ए प्लस डी। डी। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना, ए स्क्वायर का जो भी आंसर आया है उसको इस वाले से माइनस ए प्लस डी मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो ये तुम सॉल्व करोगी, ये तुमको लेफ्ट हैंड साइड देगा, ये वाला चीज़ पार्ट देगा लेफ्ट हैंड साइड। और वैसे ही तुमको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या करोगी, जो तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ गलत दिया है ये। अच्छा छोड़ो, जो मैट्रिक्स दिया उसी को ले लो। आई मैट्रिक्स तुमको दिया है 1 0 1 0। पर पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मिस प्रिंट है। अगर आई मैट्रिक्स होता तो वो इस तरीके का होता 1 0 0 1। तो उसमें क्या करना है तुमको, तुम दोनों तरीके से वेरीफाई करके देख लेना किस में आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो तुम इस आई के साथ ये मल्टीप्लाई कर लेना, बी सी माइनस ए डी। तो बी सी माइनस मल्टीप्लाई 1 0 0 1 0 1 0 के साथ करना और देखना कि ये बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी यहाँ आएगा। तो तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी सी माइनस ए डी 0, बी सी माइनस ए डी 0। और फिर यहाँ पर जो तुमने किया है वो भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना। और अगर नहीं आ रहा होगा ना तो एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये लेके देखना, तो फिर अपन को समझ में आ जाएगा इसमें मिसप्रिंट है या नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए तो हो गया बहुत सारा होमवर्क, तो इतना कर यस लेना मैम। फिर। अपना फिर कर लो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बचेगा और हाँ। एक दो टॉपिक इसमें और बचेगा, फिर ये मैट्रिक्स चैप्टर भी खत्म। यस मैम। ठीक है। ओके। ओके नवदीप, अपनी गूगल मेल आईडी सेंड कर देना मुझे। एक्चुअली यस आज मैम। की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, अगर वो रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल होगी तो मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगी आज की क्लास की। यस मैम। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम।